जय हिंद दोस्तों। देखिए, विधानसभा में दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड का एक नया वैकेंसी निकाला गया है और ये वैकेंसी दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट कहीं से भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये वैकेंसी निकाला गया है बिहार में। बिहार विधानसभा में दोस्तों सुरक्षा गार्ड यानी सिक्योरिटी गार्ड का 12वीं लेवल का सबसे बेस्ट वैकेंसी दोस्तों आ गया है। और इस वैकेंसी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग है। उस पर आपको केवल 30% मार्क्स लाना है पास करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा फिजिकल पर, ठीक है। आपके हाइट, आपके चेस्ट, आपके रनिंग, इस सब पर आपका मेरिट बनेगा। एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग है, केवल 30% मार्क्स लाना है आपका फिजिकल में पहुंचने के लिए। समझ में आ गया? तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। 12वीं लेवल की वैकेंसी है। पूरा A to Z हम यहाँ पर आपको समझाएंगे कि कौन कौन भर सकता है, एज लिमिट वगैरह क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड वैकेंसी 2023, तो इससे जाहिर सा पता चलता है कि आपका जो पोस्टिंग होगा वो बिहार विधानसभा में होगा। और बिहार का जो विधानसभा ऑफिस है वो कहाँ है? पटना में। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो पटना में होगी, ठीक है। देखिए, पोस्ट का नाम है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा गार्ड। टोटल जो सीट निकाला गया दोस्तों, वो सीट निकाला गया है 69। अब आप कहिएगा कि इतना कम वैकेंसी निकला है तो हम क्यों भरें? तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी यही सोच रहे हैं कि बहुत कम सीट है, अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी का फ़ायदा कुछ विद्यार्थी उठा लेंगे। तो आप इसके लिए फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिएगा। बहुत आसान इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आपको भरना चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है। आर्ट्स में है, साइंस में है, कॉमर्स में है, कितनों भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, आपने किसी भी बोर्ड से पास किया है, आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं। 12वीं पास, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस समझिए। मेरिट ऑन फिजिकल, एग्जाम भी होगा लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों, वो बनेगा फिजिकल पर, ठीक है। एज लिमिट समझते हैं कि उम्र सीमा कितना होना चाहिए भरने में। तो देखिए, 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी के मेल का, 18 से 25 साल, और फीमेल का भी इतना ही होना चाहिए, जनरल कैटेगरी वाले। और जो विद्यार्थी BC हैं, EBC हैं, SC हैं, ST हैं, इनको एज में छूट मिलेगा, ठीक है। यदि देखिए BC और EBC यदि आप हैं, मेल हैं, तो आपको 2 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। BC और EBC यदि आप फीमेल में हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आरक्षण का लाभ केवल बिहार के विद्यार्थियों को मिलेगा। अदर राज्य के स्टूडेंट जनरल में आएंगे। समझ में आ गया? यदि आप अदर राज्य के हैं तो आप ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी में आ जाओगे। समझ में आ गया? अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है? तो देखिए, 675 रुपया और 180 रुपया। 675 किसको देना है? जनरल, BC, EBC, दूसरे राज्य के विद्यार्थी EWS, इनको देना है 675 रुपया। 180 देना है SC को, ST को और महिलाओं को। 180 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब बात करेंगे सैलरी दोस्तों। देखिए, सैलरी इस पे काफ़ी मस्त है। 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच आपका शुरुआती वेतन होगा। तो शुरुआती वेतन यदि देखेंगे, जब फर्स्ट मंथ में आप ज्वाइन करोगे तो 30,000 से ऊपर ही आपका पहला सैलरी दोस्तों यहाँ पर आएगा। प्लस में अन्य जो भत्ता है वो आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा जो भी अलाउंसेस वगैरह होता है वो भी आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करेंगे तो रिटन होगा, फिजिकल होगा और DV होगा। पहले परीक्षा, फिर फिजिकल, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए, रिटर्न जो है ये जस्ट क्वालिफाइंग है, केवल इस पे आपको पास करना है। समझ में आ गया? मेरिट बनेगा इससे। अब आपको हम यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम जो होगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग है, इसका सिलेबस समझते हैं। देखिए, 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 2 घंटा का आपको टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग इस पे नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। और हाँ, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा OMR सीट में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, OMR में एग्जाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे दोस्तों मैथ पूछेगा 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का। इसके बाद GS, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, इससे रहेगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। समझ में आ गया? तो मैथ और GS से ही आपका क्वेश्चन आएगा 50-50 करके, ठीक है। और बिहार बोर्ड का 10वीं लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, ठीक है। तो भरिएगा जरूर। और हाँ, पास करने के लिए केवल 30% मार्क्स ही आपको लाना पड़ेगा, क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है।
और चले जाओगे फिजिकल में। अब यहाँ पर बात करेंगे कि फिजिकल की एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर रीजनिंग की तैयारी के लिए एक अच्छा से किताब बता दीजिए। तो दोस्तों आज आपको हम वही बता रहे हैं। रीजनिंग की बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। एसके यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का रीजनिंग का काफी अच्छा किताब है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इस किताब की खासियत आप देखिए क्या क्या है कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का रीजनिंग का लॉजिक और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन इस पे मिलेगा। टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन किया गया है ना, ताकि कोई भी आसानी से इसको समझ सकता है। और जितना भी दोस्तों अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कुछ भी हो, सबका नया नया पैटर्न रहता है। तो नए पैटर्न और नए सिलेबस के आधार पर सारा चीज आपको इस पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक। बिना ट्रिक का दोस्तों एग्जाम में कोई क्वेश्चन रीजनिंग का बनेगा ही नहीं। तो इस पे शॉर्टकट ट्रिक का दोस्तों बहुत ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है। और साथ में दोस्तों ये किताब अंग्रेजी मीडियम में भी उपलब्ध है। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इसको ले लीजिएगा, और यदि आप हिंदी मीडियम के हैं दोस्तों तो आप इसको ले सकते हैं। लेना कैसे दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद लीजिएगा या फिर नजदीकी मार्केट में जाके किताब दुकान में भी आप इसको ले सकते हैं। पब्लिकेशन देख लीजिए, एसके बुक्स यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का रीजनिंग का दोस्तों काफी अच्छा किताब आप लोगों के लिए होने वाला है। हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, रनिंग क्या है, तो दोस्तों मेल और फीमेल का दोनों का हम बताएंगे। अभी इसके लिए मुझे मोबाइल के स्क्रीन में जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रनिंग जो होगा, रनिंग में यदि आप ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो आपको कम मार्क्स मिलेगा, कम टाइम लीजिएगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इस तरह से अलग अलग टाइम का अलग अलग मार्क्स है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन में बताना चाहेंगे, नोटिफिकेशन दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको हम नोटिस में ये भी दिखाएंगे कि कैटेगरी वाइज कितना सीट है, जनरल में कितना है, बीसी में कितना है, ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का, फीमेल का, हर कैटेगरी का अपना अपना अलग सीट है। किसी का 15 वैकेंसी है, किसी का 10 वैकेंसी है। और जो यदि मानते हैं कि बीसी में आप बीसी कैटेगरी में यदि आप आते हैं उस पर कम सीट है तो आप जनरल से अप्लाई कर सकते हो। तो सीट दोस्तों हम आपको मोबाइल की स्क्रीन में इसको भी बताते हैं, और ये फिजिकल के बारे में भी फ़ोन के स्क्रीन में बताते हैं, ठीक है। पीडीएफ को दिखा करके नोटिफिकेशन ही आपको हम डायरेक्ट दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन में और इस सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिए दोस्तों यही वाला नोटिफिकेशन है जो बिहार विधानसभा में दोस्तों भर्ती आया है सिक्योरिटी गार्ड का। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.vidansabha.bih.nic.in। इसी से आप लोगों को फॉर्म को दोस्तों अप्लाई करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 25 अप्रैल से दोस्तों 11 बजे से इसका ऑनलाइन चालू है, 16 मई को दोस्तों खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं कि इसका फिजिकल में क्या क्या मांगा है दोस्तों, और कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पर दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अनारक्षित मतलब हुआ जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, इस तरह से दोस्तों एससी एसटी बीसी सबका यहाँ पर सीट दिया गया कि कितना कितना सीट है दोस्तों। टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 69 पोस्ट दोस्तों निकाला गया है। चलिए आपको फिजिकल के बारे में दोस्तों हम आपको जानकारी देते हैं कि फिजिकल में क्या क्या यहाँ पर मांगा गया है। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, यहाँ पर देखिए सबसे पहले पुरुष की देखेंगे तो ऊंचाई 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यदि आप तराई क्षेत्र के निवासी हैं तो 2.4 सेंटीमीटर का शिथिलीनी यानी रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चेस्ट की बात करेंगे तो 76.5 से लेकर के दोस्तों यहाँ पर 81 सेंटीमीटर तक आप लोगों का चेस्ट होना चाहिए। और यदि आप महिला हैं दोस्तों तो आपका हाइट 154.6 सेंटीमीटर मांगा गया, और तराई क्षेत्र के जो विद्यार्थी महिला कैंडिडेट है उनको 2.4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक चीज़ और मांगा गया कि दृष्टि 6/12 बिना चश्मा के दोनों आंखों से, उन्होंने शारीरिक दोष विकृति तथा व्याधि मुक्त भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आगे हम लोग बात करेंगे कि रनिंग वगैरह क्या होगा। तो देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है टोटल 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर लिया जाएगा, और इसके अधीन एक स्पर्धा दौड़ होगी यानी कंपटीशन रनिंग होगा। देखिए सबसे पहले दौड़ की बात करेंगे तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, जिस पर अधिकतम टाइम दिया गया है 6 मिनट का, ठीक है। जो विद्यार्थी दोस्तों ध्यान दीजिए इसी को समझना जरूरी है, 5 मिनट तक में कवर कर लेंगे उनको 100 मार्क्स दे देगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी 5 मिनट से अधिक व 5 मिनट 20 सेकंड तक का टाइम लेंगे उनको 80 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक या 5 मिनट 40 सेकंड तक आप टाइम लीजिएगा तो आपको 60 मार्क्स मिलेगा। मतलब जितना ज़्यादा टाइम लीजिएगा उतना मार्क्स आपका दोस्तों इधर घटते जाएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। और जो विद्यार्थी 6 मिनट से अधिक का टाइम लेंगे उनको दोस्तों असफल यानी फेल घोषित कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट टाइम आप 6 मिनट तक ही ले सकते हैं, 6 मिनट से ज़्यादा लीजिएगा तो आप फेल हो जाइएगा। समझ में आ गया, आपको फेल घोषित कर देगा।
अब बात करेंगे महिलाओं का दोस्तों, तो देखिए महिलाओं का सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट का इनको भी टाइम मिलेगा। जो महिलाएं 5 मिनट में कवर कर लेंगे उनको 100 मार्क्स मिलेगा। 5 मिनट से एवं 5 मिनट 20 सेकंड तक का टाइम लीजिएगा तो 80 अंक मिलेगा। मतलब वही है, ठीक है। सिर्फ आपका दोस्तों यहाँ पर रनिंग का जो दूरी है वो कम हो गया, बाकी सब एक ही है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं, आप इसको वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, फ़ोन के स्क्रीन में हमने आपको सारा A to Z समझा दिया कि कितना सीट है, फिजिकल में क्या मांगा है। तो यदि आप दोस्तों बिहार के रहने वाले हैं तब तो आप इसको भरिए ही भरिए। यदि आप दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं, बिहार के नहीं हैं, तो फिर भी आप इसको भरिए और अपना सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं। टोटल 69 सीट है। बिहार विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड का भर्ती आया है। काफ़ी मस्त वैकेंसी दोस्तों, सरकारी वैकेंसी है। और जहाँ पर दोस्तों बिहार का विधानसभा है पटना में, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर। तो काफ़ी मस्त वैकेंसी है और इस वैकेंसी को भर के सिलेक्शन लेने के बाद आप दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी भी कर सकते हो। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका बिहार में पोस्टिंग हो रहा है, पटना जैसे शहर में पोस्टिंग होगी तो वहाँ स्टडी हब भी है, कंपटीशन का भी एक अलग माहौल है। तो वहाँ रह के भी आप तैयारी कर सकते हैं दूसरे एग्जाम्स का, ठीक है। एक जॉब रहेगा, अपना तैयारी भी करोगे तो आगे आप बढ़ सकते हो। तो काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यदि कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। आपके कॉमेंट का हम रिप्लाई देने का मैक्सिमम कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।